हाँ जी। हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ BRS। क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी? BRS। हाँ जी, क्लास 11th का BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिको बना रहे हैं जी। आज BRS कर रहे हैं क्लास 11th का, और ये होगा जी वन शॉट। आज मेरा जो ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है, कि एग्जाम के आप एडलेस में परेशान ना हो, प्लस आइटम माइनस आइटम में परेशान ना हो। उस हिसाब से मैं आपको एक आज आइडिया देके जाऊं, ठीक है जी। वैसे तो ये बहुत लंबी क्लास बनती है अगर बनाते तो बेटे, ठीक, क्योंकि BRS को समझना 2-3 घंटे का खेल है कायदे में। लेकिन मैं जो मेन चीज है जो आप पकड़ कर दो, आपके क्वेश्चन में हेल्प हो सके, उस तरह के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूरा देखे सर, ये फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है, ठीक है जी, पूरी। और मैं थोड़ा सा स्पीडी रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, थोड़ा तेज करूंगा आप, ठीक जी, उस हिसाब से देख लेना, ठीक जी। होता क्या है, पहला BRS का मतलब क्या है जी? कुछ नहीं है जी, कैश बुक है। दूसरा है जी पासबुक। एक तो जी फर्म की किताब है, किसकी किताब है? फर्म की। एक किताब है बैंक की। एक को लिख रहा है अकाउंटेंट, एक को लिख रहा है जी बैंक का एम्प्लॉय। दो अलग अलग जगह किताबें लिखी जा रही है, दो अलग अलग फर्म है, ये दो अलग यूनिट है। बैंक अलग सेपरेट एंटिटी है, बैंक अलग है, बैंक अलग बिजनेस है, और फर्म अलग बिजनेस है। दो बिजनेस है जी, ठीक। हमारा क्या होता है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बैंक में खाता होता है, ठीक। हम अपने यहाँ कैश बुक बनाते हैं, हम अपने यहाँ तो क्या बनाएंगे? कैश बुक, ठीक है जी। यहाँ लगेंगे हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल, हमारे डेबिट के क्रेडिट के रूल, ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट के अकाउंटिंग के रूल हम अपनी कैश बुक में लगाएंगे। यहाँ पासबुक होगी, यहाँ हम रूल नहीं लगाते, यहाँ बैंक रूल लगाता है, वो लगाता है डेबिट क्रेडिट का रूल, ठीक है जी। आप जानते हैं डेबिट का मतलब असेट होता है, मतलब पॉजिटिव थिंग, और क्रेडिट का मतलब होता है निगेटिव जी, लाइबिलिटी। क्या होती है? एक तरह से लाइबिलिटी। मैं बैंक के हिसाब से प्रॉपर बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लेना। हमने कैश बुक के कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। हमने कैश बुक के कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं, उसमें कुछ भी लिखता रहे, उसमें सारी कैश की एंट्री है। बैंक की जितनी कॉन्ट्रा इम्पैक्ट भी होते हैं वो बैंक में आ जाते हैं कैश से रिलेटेड, ठीक है। हम अपने यहाँ बैंक की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि हमने बैंक के साथ क्या ट्रांजेक्शन किए, और बैंक अपने यहाँ हमारी एंट्री रिकॉर्ड करता है कि कस्टमर ने हमारे साथ क्या ट्रांजेक्शन किए। अगर मान लो कैश बुक है, तो कैश बुक का हो सकता है डेबिट बैलेंस, इधर हो सकता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ये दोनों सेम बात कहते हैं जी, ठीक। इसका मतलब है मेरा बैलेंस, और ये भी है मेरा बैलेंस बैंक पर, ठीक है जी। ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। पहला बता रहा हूं मैं कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी कि मेरा बैलेंस। सर क्यों कह रहे हो? सब इसी तरीके से पढ़ो, बहुत आसान लगेगा। ये मेरा बैलेंस है, मैंने बैंक में जमा किया है, ठीक है जी। हम बैंक, यहाँ BRS मैच बना करता है फर्म, BRS मैच करती है फर्म, तो फर्म अपने हिसाब से सोचेगी, ठीक है जी। बैलेंस आपको कोई भी दिया हो, मैं 4 तरीके के बैलेंस देगा वही बता रहा हूँ। अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दे तो इसे भी पॉजिटिव बैलेंस समझना। क्या समझना जी? पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल। ये जी पॉजिटिव आइटम समझा जाएगा, इसे समझा जाएगा पॉजिटिव आइटम, और इसे भी समझा जाएगा पॉजिटिव आइटम। ये भी फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस कहने का मतलब है फर्म का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है, फर्म ने जमा रखी हुई है बैंक में, ठीक है जी। फर्म ने जमा रखी हुई है बैंक में, ठीक जी। अगर कहता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, CB का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मींस जी कर्जा, फर्म ने कर्जा लिया है, फर्म ने बैंक से कर्जा लिया है, फर्म ने बैंक से कर्जा लिया है, ऐसे लिख रहा जी हिंदी में ही, तभी आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। फर्म ने बैंक से कर्जा लिया, मतलब ये किसका बैलेंस है? उनका बैलेंस। उनका मतलब बैंक का बैलेंस है मेरे ऊपर, ये बैंक का बैलेंस है मेरे ऊपर। इसे बैंक शो करेगा, बैंक अपनी पासबुक में शो करेगा डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट ऑफ पासबुक, ठीक जी। ये 4 तरह के बैलेंस पे खेल करना आपने। 4 तरह के बैलेंस दिए होंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया होगा या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बोलो या पासबुक का क्रेडिट, एक ही बात है, अभी बता देता हूं क्यों। दूसरी बात, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोलो या पासबुक का डेबिट बैलेंस बोलो, ये भी एक ही बात है। दो फर्म अलग अलग है, एक हमारी फर्म है, एक बैंक भी अपने आप में
फर्म है अलग। ठीक है जी, बैंक भी एक बिजनेस है, एक हमारा बिजनेस है। ये एलसीजी समझ लो, ये एबीसी बैंक समझ लो। ठीक है जी, एलसीजी कस्टमर है बैंक का, एलसीजी ने खाता खुलवाया बैंक में, अगर अपना पैसा डाला है तो एलसीजी बोलेगा ये मेरा डेबिट बैलेंस है, मेरे लिए असेट है। ठीक है जी, एलसीजी का अकाउंट है, ठीक है, कहाँ, किसी भी एबीसी बैंक में, एबीसी बैंक में, तो एलसीजी तो बताएगा, एलसीजी का अगर डेबिट बैलेंस है, एलसीजी का डेबिट बैलेंस है मतलब असेट की तरफ दिखाया, बैंक असेट की तरफ दिखाया है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब असेट, तो कहेगा मैंने पैसा जमा किया हुआ बैंक में, ये मेरा बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? मेरा बैलेंस बैंक पर, मेरा बैलेंस बैंक पर। ठीक है जी, मैंने तो अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, मेरा तो काम खत्म हो गया, मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो मेरे लिए असेट है, मुझे फायदा देगी। ये कहेंगे ये कर्जा लिया है हमने एलसीजी से, कर्जा लिया एलसीजी से, क्योंकि जो भी डिपॉजिट कस्टमर से लेता है बैंक, वो उसके लिए कर्जा होता है। जब अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा तो इसे मुझे पैसे वापस चुकाने हैं, बैंक मुझे इस पर इंटरेस्ट भी देगा और पैसे भी वापस। तो बैंक का जो बैंक के लिए कर्जा है, बैंक अपने यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है, तो बैंक ने लोगों से जब पैसा लेता है तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी बनती है, तो बैंक लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। ठीक, तो बैंक इसे शो करेगा क्रेडिट बैलेंस। कैसे शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। बस जी, दो लोग अलग अलग अपना बैलेंस शो कर रहे हैं, ये अपना डेबिट बैलेंस बता रहे हैं, एलसीजी अपना डेबिट बैलेंस बता रहा है, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस है, उनका पैसा है। बैंक उसे वही सेम क्रेडिट बैलेंस बता रहा है अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, क्योंकि मैंने कि लोगों से कर्जा लिया हुआ है, ये मेरे पे लोगों का कर्जा हुआ है। ठीक, तो ये बैंक अपना क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। दूसरी भाषा में कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ओडी है, ओवरड्राफ्ट, इसे कहते हैं कर्जा, मतलब ये बताएगा मैंने बैंक से कर्जा लिया है, अब बैंक से कर्जा फर्म ने लिया है, तो ये बताएगा ये मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो वो बैंक अब किस में चला जाएगा? क्रेडिट साइड, यानी कि वो किसको शो करने लगेगा? ओवरड्राफ्ट। किसको शो करने लगेगा? ओवरड्राफ्ट के लिए। तो ये हो जाएगा जी कर्जा, ये अब फर्म के लिए कर्जा हो जाएगा। फर्म के लिए कर्जा मतलब लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट, मतलब क्रेडिट। अब वहीं अब बैंक ने कर्जा दिया एलसीजी को, तो बैंक ने तो इंटरेस्ट कमाना है, बैंक ने तो इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, तो बैंक को तो ये पैसा वापस एलसीजी से लेना है, तो बैंक इसका राजा है। अब बैंक इसका राजा है, बैंक ने लोगों को एडवांस जो देता है, बैंक जो लोगों को एडवांस देता है उस पर इंटरेस्ट कमाता है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है बैंक को, वो बैंक के लिए एसेट है। बैंक का जो व्यापार है, क्या लोन देना है और डिपॉजिट लेना है। जब वो डिपॉजिट लेता है तो सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ से कर्जा दिखाता है कि मैंने लोगों से पैसा दिया है, चुकाना है, जो चुकाना होता है किसी और का पैसा, वो कर्जा। मैंने लोगों से पैसा लेना है, रिसीव करना है, क्योंकि उनको बांटा हुआ है लोन की फॉर्म में, तो वो उसके लिए असेट। तो यहाँ ये दिखाएगा पासबुक में अपनी डेबिट बैलेंस, क्या दिखाएगा? अपनी बुक्स में, अपने बुक ऑफ अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, जब अपनी अकाउंटिंग करेगा, अपने डेबिट क्रेडिट के रूल लगाएगा, ठीक, अकाउंटिंग के हिसाब से ये बताएगा जी मेरे लिए ये बनता है डेबिट, ये बनता है असेट। ठीक है जी, तो हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, हमारा क्रेडिट उनका डेबिट, एक जैसे है जी, चार बैलेंस है। ठीक है जी, मैंने एक कर्जा क्यों बताया, इस पे स्ट्रेस डालना, क्योंकि मैं इसमें लॉजिक से समझाऊंगा। जब पासबुक का क्रेडिट या मेरा डेबिट बोले तो मतलब हमारा बैलेंस है, हम उस हिसाब से चलेंगे, हमारा बैलेंस है, ये पॉजिटिव आइटम है। कैसा आइटम है? फेवरेबल बात है, पॉजिटिव आइटम है, हम पे खर्च कर्जा नहीं है। ठीक जी, ये कैसा आइटम है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आइटम है ये दोनों पॉजिटिव है ऊपर वाले, और नीचे वाले दोनों निगेटिव है। कैसे है जी? निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव, ये दोनों ऊपर पॉजिटिव, यानी कि ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। ठीक, प्रेजेंटेशन नंबर 1, प्रेजेंटेशन नंबर 1 प्रेजेंट कैसे करते हैं? पहला होता है एड एंड लेस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एड एंड लेस, ये प्रेजेंट नंबर 1 है। दूसरा होता है प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, ये इसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, चारों एडलेस के तरीके से हो सकते हैं, और चारों केस प्लस और माइनस आइटम की तरफ से हो सकते हैं। एडलेस में तो हमें प्लस आइटम माइनस आइटम सोचना ही नहीं, जो भी बैलेंस दिया होगा उसे बैलेंस एज पर लिख देंगे, बैलेंस एज पर, और फिर मैं आपको लॉजिक ड्रिवन करके दूंगा, वो लॉजिक लगा देना, सीधा बैलेंस लिखना और एडलेस कर देंगे। इसमें कोई माथा पच्ची करनी नहीं, ये प्रेजेंटेशन बड़ी आसान। इसमें बच्चों को थोड़ी सी हार्ड प्रेजेंटेशन लगती है, ये भी हार्ड नहीं है, ये साइन खेल है। कौन सा है? ये साइन लैंग्वेज है, मैथ की गेम है, ये साइन है जी, साइन, इसमें साइन का खेल है, इसमें खेल है साइन का, साइन का खेल है, ये मैथ की लैंग्वेज है। कहीं की लैंग्वेज है जी? मैथ लैंग्वेज है, ये पूरा का पूरा मैथ है, और ये इसमें मैथ नहीं है प्रेजेंटेशन में, ये प्योर मैथ भरा पड़ा है, इसमें प्योर मैथ है जी।
देखो जी, अब मैं बताता हूं कैसे। मेरे पॉजिटिव आइटम कौन से होंगे? पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट, ये मेरे पॉजिटिव आइटम होंगे। मेरे निगेटिव आइटम क्या है? बैलेंस की बात कर रहा हूं, पहले जो बैलेंस यूज करेंगे। निगेटिव बैलेंस कौन से होंगे? पीबी का डेबिट और सीबी का क्रेडिट, ये मेरे लिए होंगे निगेटिव बैलेंस। मुझे इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है तो पहले लिखना पड़ेगा जो बैलेंस दिया है ये प्लस आइटम है कि माइनस आइटम, ये प्लस आइटम है कि माइनस आइटम है, पहले मैं तय करूंगा। इस वाली प्रेजेंटेशन में मुझे कुछ नहीं तय करना, सीधा बैलेंस लिखूंगा, एड लेस करता चलूंगा, बाद में जो बैलेंस चाहिए वो निकाल दूंगा। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मुझे चेक करना पड़ेगा जो मैं बना रहा हूँ ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है। फेवरेबल है तो प्लस आइटम, अनफेवरेबल है कर्जा है तो माइनस आइटम। कर्जा है कोई सी तरह से भी कर्जा शो कर ले, कैशबुक का क्रेडिट शो कर ले, चाहे पासबुक का डेबिट शो कर ले, मान ली तो कर्जा है, वो अनफेवरेबल बैलेंस है, फर्म के लिए निगेटिव बैलेंस है, उसे निगेटिव में माइनस आइटम में लिखेंगे। अगर फर्म का बैलेंस बैंक पे है, चाहे फिर बैंक का क्रेडिट वाला उठा लो, चाहे कैशबुक का डेबिट वाला उठा लो, वो आपका पॉजिटिव आइटम है, प्लस आइटम है। ठीक है जी। तो जी अगर आप कर रहे हो प्लस आइटम वाले और माइनस आइटम वाले खेल से, तो जी अगर सीबी का क्रेडिट दिया है, सीबी का सॉरी डेबिट दिया है तो यहां रख देना, सीबी का डेबिट दिया है तो यहां रख देना, पीबी का क्रेडिट दिया है तो प्लस आइटम से शुरू करना, किसी एक बैलेंस को लेकर चलेगा। ठीक है जी, वे प्लस आइटम में आएंगे। माइनस आइटम में किसकी शुरुआत होगी? माइनस आइटम में अगर आपने सीबी का दिया है क्रेडिट और पीबी का दिया है डेबिट तो उसे चुपचाप यहां लाके रख देना। ठीक, चुपचाप यहां लाके रख देना। प्रेजेंटेशन 1 सिंपल है जी, बैलेंस रखना, एड लेस करते चलना, जो मैं लॉजिक दूं, जो मैं लॉजिक दूं। थर्ड जी, यहां जी अगर आपका प्लस आइटम और माइनस आइटम से कर रहे हो तो बैलेंस को लाके रख देना, पहले बैलेंस को देख लेना वो पॉजिटिव आइटम है या नेगेटिव आइटम है, उसको उस कॉलम में रख देना। अगर वो फेवरेबल है तो प्लस आइटम में रख देना, मतलब ये दोनों बैलेंस दिए है, इनमें से दोनों में से कोई सा भी दिया है तो उसको प्लस आइटम में रख देना, इनमें से दोनों में से कोई सा भी दिया है तो उसको माइनस आइटम में लिख देना। अब फिर क्या करना? एड लेस, फिर करना एड लेस, क्या करना जी? एड एंड लेस। अब एड लेस जब करोगे इस प्लस आइटम और माइनस आइटम में तो मैथ दिमाग में रखना, क्या रखना? मैथ, कुछ नहीं रखना दिमाग में, केवल मैथ दिमाग में रखना, ये अलग से कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें लॉजिक रत्ती भर भी नहीं है। सच बता रहा हूँ जी, लॉजिक रत्ती भर नहीं है, लॉजिक तो सिर्फ एड लेस ढूंढने का लॉजिक है। हम प्रेजेंटेशन से नहीं डरेंगे, हम एड और लेस ढूंढेंगे, हम सोचेंगे कौन सी चीज ऐड होनी चाहिए, कौन सी चीज लेस होनी चाहिए। ठीक, हम केस लगाएंगे बढ़ के चल रही वर्सेस घट के चल रही, हमारा सिंपल सा लॉजिक रहता है बढ़ के चल रही वर्सेस घट के चल रही। ठीक है जी, तो सिंपल लॉजिक लगाना है, समझ गए मेरी बात? अगर मान लो अब अपने ऐड करना है और प्लस आइटम है, प्लस की तरफ ही लिखा है, किस तरफ लिखा है? प्लस की तरफ ही, और कोई चीज ऐड करनी है तो ऐड मतलब प्लस आइटम, यहाँ ऐड मतलब प्लस आइटम, लेकिन कोई चीज माइनस आइटम है, अब स्टार्ट ये माइनस आइटम से करने हैं और ऐड करने, पहले हमारा बैलेंस निगेटिव है और निगेटिव में कुछ ऐड करना है तो क्या करना पड़ता है? माइनस आइटम। अगर मुझे करना है ऐड तो ऐड के लिए वो प्लस में डायरेक्ट प्लस आइटम में, अगर मुझे ऐड करना है प्लस आइटम में तो डायरेक्ट प्लस आइटम में, अगर मुझे ऐड करना है माइनस आइटम में, मेरे हिसाब से ऐड करना चाहिए, लॉजिक में आया कि ऐड करना चाहिए, तो मैं देखूंगा अगर पॉजिटिव आइटम है, मैं ये वाली प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा हूं तो मैं सीधा प्लस आइटम में लिख दूंगा, किस में लिख दूंगा? प्लस में। अगर मैं माइनस आइटम वाली प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा हूं और मुझे ऐड करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा वो माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक जी, और माइनस प्लस माइनस, ऐसे होता है मैथ का रूल नॉर्मली। ठीक जी, यहाँ प्लस 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 और माइनस का मतलब माइनस। ठीक है जी, प्लस में से माइनस करोगे माइनस, यहाँ सिंपल रूल है। ठीक जी, सर करके दिखाओ। अभी मैं क्वेश्चन पे लाता हूं, आओ जी पहले क्वेश्चन पे आओ, कुछ बैलेंस दिए हैं, पहले क्वेश्चन पे आओ। क्या दिया है जी? क्या दिया है जी? डेबिट बैलेंस दिया है कैश बुक का, सीबी का दिया है डेबिट बैलेंस कितना? 49,000, और मुझे पीबी का दिया है क्रेडिट, बात तो सेम ही है, पीबी का क्रेडिट, सीबी का डेबिट बोले, पीबी का क्रेडिट, ये 37,400। इनमें मिस मैच है, क्या है जी? मिस मैच, इन्हें आपने क्या कराना है? मैच कराना है, इनमें मिस मैच है, कह रहे हैं कैश बुक को बेस बना के 49,000 पे मुझे 37,400 मैच करा दो। कैसा मैच करा दो जी? 37,400 मैच करा दो। हमारी हम उठा के लाए स्टेटमेंट अपनी, एक तरफ बैंक कॉलम देख रहे कैश बुक का 49,000 लिखा है, उधर 37,400। अब मैं देख रहा हूँ मिसमैच क्यों है, मुझे मिसमैच के रीजन फाइंड करने हैं, एडलेस करके किसी को एक को बेस बना के, किसी एक को बेस बना के दूसरे के बैलेंस पे पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ कैश को बेस बना के पासबुक के बैलेंस पे पहुंच के दिखाऊंगा जी आपको। ठीक, मैं 49,000 को बेस बना के पासबुक के 37,400 में पहुंच के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं बैलेंस एज पर सीबी,
कितना है जी? 49,000। अब जी मुझे कहाँ जाना है ये भी सोच लो, ऊपर ही लिख लूंगा मैं सी से जा रहा हूँ पीबी पे, पासबुक पे, सीबी से पीबी पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ सोचना है क्या चल रहा है, पीबी पे ध्यान लगाना है क्या चल रहा है, बस यहाँ ध्यान लगाना है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है। अभी लगाता हूँ ध्यान। पहला क्या आइटम है जी? चेक ऑफ श्याम, श्याम जी के चेक थे जी 9,000 के एंड मोहन 15,000, वो डिपॉजिट, दो चेक थे, एक 9,000 के एक 15,000 के, यानी कि 9 5 14, 24,000 के चेक थे जी, 24,000 के चेक थे, मैंने रिसीव किए थे पार्टी से, ठीक है। मैंने वो डिपॉजिट कर दिए बैंक में, बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च, और बैंक ने वो क्लियर नहीं करे, बैंक से भी वो क्लियर नहीं हुए, मतलब बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा। मैंने क्या किया, मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने पार्टी से चेक लिए, बैंक में लगा दिया, मैंने अपने यहाँ एंट्री डाल दी बैंक में कि मेरे पास पेमेंट आ गया, बैंक में पेमेंट आ गया। तो मैंने क्या किया होगा, अपने जो बैंक कॉलम को मैं जी अकाउंटेंट हूँ, कैश बुक का बैंक कॉलम मैंने प्लस का रखा होगा 24,000, ये तो कैश बुक की बात है। पीबी में क्या हुआ, पीबी में नो इम्पैक्ट, पीबी में पहुंचा ही नहीं, पीबी में इसका इम्पैक्ट पहुंचा ही नहीं, मतलब वहां 24,000 ऐड नहीं हुए, मतलब प्लस 24,000 ऐड नहीं हुए। अगर कोई चीज वहां ऐड नहीं हुई तो वो 24,000 से कम चल रही है, 24,000 से घट के चल रही है। मेरी पासबुक 24,000 से घट के चल रही है, उसका बैलेंस जो भी होगा, पर इस वाले इम्पैक्ट की वजह से लेस 24,000 तो होगा, क्योंकि ये वहां ऐड नहीं हुआ। कैश बुक में तो ऐड है, पर मैं कैश बुक से जा रहा हूं पासबुक में, तो कैश बुक में पहला डिफरेंस मिल गया, मैंने 24,000 कैश बुक में तो ऐड किए हैं, लेकिन मेरी पासबुक में तो है ही नहीं, पासबुक तो मेरी घट के चल रही है। तो मैं कहूंगा अगर इन्हें मैच करना है तो कैश बुक से इसका इंपैक्ट हटा के देखो थोड़ी देर को, तो मैं कहूंगा इसे लेस कर दो जी, क्या कर दो, लेस। मैं लेस वाला आइटम यहाँ रख लेता हूँ, इसे लेस कर दो जी। चेक डिपॉजिट वालों को, चेक डिपॉजिट कितने के जी, 15 9 24, 15 प्लस 9, ये 24,000 के। थोड़ी देर को चेक आप क्या कर दो, लेस कर दो, क्योंकि ये हमारी पासबुक क्या है, घट के चल रही है, तो पासबुक का जब बैलेंस आएगा तो ये इतने से कम आएगा। दूसरा इंपैक्ट चेक करो, हर इंपैक्ट को अलग अलग देखना है। फिर कहते हैं रमेश से डेटर, डेटर है जी डिपॉजिट चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। रमेश जी ने क्या किया, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश बुक तो पता ही नहीं, कैश बुक को तो पता ही नहीं। अब मुझे कैश बुक से जाना है पासबुक में, पासबुक में क्या चल रहा है, डायरेक्ट डिपॉजिट चेक चल रहा है जी, डायरेक्ट डिपॉजिट चेक, डायरेक्ट चेक डिपॉजिट हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, और ये मेरा ही बैलेंस है, कर्जा तो है नहीं, ये मेरा ही बैलेंस है। पॉजिटिव से बढ़ेगा और निगेटिव से घटेगा, तो क्या हुआ होगा, इसलिए बताया था पॉजिटिव से बढ़ेगा निगेटिव से घटेगा, ठीक। उधर उल्टा चलता है कर्जे में, ठीक। बस ये सोच लेना कर्जा है तो उल्टा सोचना क्या चल रहा है, और फिर प्लस माइनस तय करना, फिर प्लस माइनस तय करना कि बढ़ के चल रहा कि घट के चल रहा। बढ़ के चल रहा का मतलब मेरे यहाँ ऐड है, और घट के चल रहा का मतलब मेरे लॉजिक में लेस है, चाहे प्रेजेंटेशन कोई सी फॉलो कर, ठीक ठीक जी। अगर वहां भी कर्जा बढ़ के चल रहा तो मैं ऐड करूंगा, अगर कर्जा घट के चल रहा तो लेस करूंगा, ऐसे करता हूं मैं, ऐड लेस, ठीक है जी। मैं प्लस माइनस साइन में नहीं पागल होता, मैं साइन में परेशान होता ही नहीं बिल्कुल, मैं तो लॉजिक सेट किया हुआ, ठीक। फिर कहता हूं जी मैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। फिर क्या आता है जी दूसरा, हाँ जी, फिर क्या हो रहा है, 8,000 का डायरेक्ट चल रहा है जी, 8,000 का चेक बैंक में तो है, बैंक में बढ़ के चल रहा, बैंक में बढ़ के चल रहा, कैश बुक में नहीं, तो मैं तो कैश बुक से बैंक में जा रहा, तो बैंक मेरा बढ़ के चल रहा, बैंक मेरा बढ़ के चल रहा। अगर मुझे वो बैलेंस मैच करना तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड। जैसा हो रहा है पासबुक में वैसे कर दो, तो इसे कर दो ऐड, ऐड कर दो चेक डायरेक्टली डिपॉजिट, क्योंकि उससे मेरा पासबुक का बैलेंस ढूंढ रहा हूं, तो 8,000 से मेरा बैलेंस का ऐड उससे ऐड होकर चल रहा होगा, ऊपर चल रहा होगा कैश बुक से। ये 24,000 नीचे चल रहा होगा, मैंने लेस कर दिया, और ये 8,000 ऊपर चल रहा होगा, मैंने प्लस कर दिया। सारे आइटम का नेट इंपैक्ट आएगा, तो मेरा 37,400 जो भी था वो मैच हो जाएगा, ठीक। फिर कहते हैं जी बैंक हैड क्रेडिट 500 एज इंटरेस्ट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। बैंक ने हमें एक इंटरेस्ट भी दे दिया, मजा कर दिया, बैंक ने 500 से और बैलेंस बढ़ा दिया। कहां जा रहे हैं, पासबुक में, पासबुक में चल रहा है 500 से बढ़ के चल रही है इंटरेस्ट के रूप में, किसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। कहां जा रहे हो, पासबुक पे, जैसे चल रही वैसे कर दो, जहां जा रहे हो बस वहां जो हो रहा वही कर दो। ऐड होके चल रही जी 500 से, ऐड होके चल रही इंटरेस्ट से 500 कर दो ऐड, इंटरेस्ट से कर दो 500 ऐड, क्या कर दो जी 500 ऐड कर दिया मैंने, 500 ऐड, मुझे दिक्कत ही क्या है। फिर जी थर्ड, चेक ₹1,000 इश्यूड टू राधेश्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक फॉर 1,000 इश्यूड टू राधेश्याम वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक काट के दिया था, ठीक, और राधेश्याम को कि भाई तुम पेमेंट ले लेना, वो बैंक में पेमेंट लेने नहीं पहुंचा।
मैंने अपनी कैश बुक से घटा लिया होगा, जैसे ही पेमेंट का चेक काटा होगा कि इंसान पेमेंट लेगा, मेरे खाते से घटेंगे और बैंक में मेरे घट जाएंगे। मैंने अपना बैंक बैलेंस घटा लिया कैश बुक में, लेकिन वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं, बैंक वालों को पता ही नहीं। जब बैंक में पहुंचा ही नहीं तो बैंक में वो घटा नहीं, और जो चीज बैंक में घटी नहीं वो बढ़ के चल रही है, वो बढ़ के चल रही है। जो घट गई वो घट के चल रही है। तो ये बैंक में चीज बढ़ के चल रही है, क्योंकि मेरा बैलेंस बैंक के हिसाब से बढ़ के चल रहा है। जिस दिन ये बैलेंस कट जाएगा चेक वाला, उस दिन मेरा बैलेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अभी घटा नहीं है, अभी बैलेंस बढ़ के चल रहा। कितने रुपए के चेक से बढ़ के चल रहा है जी, 10,000 का। तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो जी। चेक नोट प्रेजेंटेड, चेक नोट प्रेजेंटेड 10,000, ठीक है जी। फिर आगे बात करो जी, चेक फॉर 10,000 इशूड राधेबाज नोट प्रेजेंटेड, बैंक डेबिट द अकाउंट बाई 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर द स्टैंडिंग स्टेटेड। क्या हुआ, हमने कोई इंश्योरेंस लिया होगा, बैंक को कह रखा होगा जब भी इंश्योरेंस ड्यू हो आप हमारे ब्याह पे पे कर देना। तो बैंक ने पे कर दिया। बैंक ने क्या किया, हमारे बैलेंस से पैसे काट के इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है जी। तो बैंक में 6,000 घट के चल रहे हैं, बैंक ने अपने पैसे 6,000 काट के। पासबुक में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो कैश बुक को बेस मान के पासबुक में जा रहा हूँ, जो पासबुक में हुआ है वो करके देख रहा हूँ। तो पासबुक में 6,000 घटे हुए हैं, तो मैंने लेस कर दूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम के। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम घट के चल रहा है जी मेरा इतना, तो मैं लेस इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था जी मेरा, ये 6,000 रुपए, ये लेस हो जाएगा, ये दोनों लेस हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर कहते हैं बैंक डेबिट द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस, बैंक ने एक चार्जेस और काट लिया 100 रुपए और मेरा बैलेंस घटा दिया। तो हम कहा जा रहे पासबुक में उसमें क्या हो रहा है, घट के चल रहा है। उसने चार्जेस काटे हुए, लेस चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने के, 100 के। तो ये जो भी आएगा, ठीक है जी, ऐड कर देना, पहले ऐड कर देना सारा और ये लेस कर देना। क्या आ जाएगा जी, बैलेंस एज पर पीबी, क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पीबी, एज पर पीबी। सर ऐसे नहीं मानने के, इसे पीबी से भी करके दिखाना, कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। अब हम उल्टा करके दिखा देंगे, चेक कर लेना, ये आपका 37,400 मैच हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक, ये बेटे एक दो संख्या बढ़ी उसी ना लगे, 10,000 है ये, ठीक है। ये 24,600 508, ठीक है जी, ये 37,400 आ जाएगा। सर इसको पासबुक से करके दिखा दोगे। अब करते हैं हम किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। आ जाइए पासबुक के हिसाब से करते हैं। मैंने कैश बुक से बता दिया, जब आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे तो आपने पासबुक का क्रेडिट ढूंढना है, ठीक। जब आपको पासबुक का क्रेडिट दे, इसी क्वेश्चन को ऐसे करके देख रहे हैं, अगर पासबुक का क्रेडिट देना है तो कैसे होगा। आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो आपको इम्पैक्ट भी आराम से समझ में आएगा। अब मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, कैसा है जी, क्रेडिट, ठीक है जी। मैं ये लिखूंगा, सिंपल है जी। कितना दिया है, ये दिया है आपका 37,400। अभी तो मैंने ढूंढा था 37,400, अभी मैंने क्या ढूंढा था 37,400। अभी मैंने कैश बुक को बेस बनाया था और पासबुक का 37,400 ढूंढा था। अब मैंने पासबुक को बेस बना लिया 37,400 से, अब मैं कैश बुक का ढूंढूंगा। मुझे ये बैलेंस दिया नहीं होता, इसमें दिया है कैश बुक पे। अगर पासबुक का क्रेडिट है तो कैश बुक का डेबिट से क्या आएगा, अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का डेबिट आएगा, दोनों सेम होते हैं, ठीक है जी। और अगर पासबुक का डेबिट तो कैश बुक का क्रेडिट, ठीक है जी। इस तरह से वाइस वर्सा बैलेंस आते हैं, ठीक। मैंने सबका मतलब पीछे समझा दिया कि मतलब ऐसे क्यों शो होते हैं, ठीक है जी। अब मैं 37,400 बना लिया, पहली एंट्री कैसे करेंगे जी। पहले 24,000 के चेक थे जी इसमें, श्याम एंड मोहन वाले। तो क्या हुआ था, हमने कलेक्ट कर लिए थे, मतलब हमने कलेक्ट किए और बैंक में जमा कर दिए। तो अकाउंटेंट ने तो अपना काम कर लिया होगा, अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, अपने यहाँ वो ऐड कर लिए होंगे बैंक कॉलम में 24,000। अकाउंटेंट अपने यहाँ ऐड कर चुका होगा 24,000, लेकिन वो पासबुक में नहीं है। तो यानी कि जिसको हमने बेस बनाया है पासबुक को, उसके बैलेंस में नहीं है, 37,400 में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन मैं पासबुक पे काम नहीं कर रहा, मुझे कैश बुक पे जाना है। हमारा नियम वही है, रूल वही है, जहां जा रहे हैं हमें बिल्कुल हम जहां जा रहे हैं और वहां जैसा हो रहा है बिल्कुल सेम करना है, हमारा नियम वही है। अब हम कैश बुक के बारे में सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, जो कैश बुक में हो रखा है। अगर कैश बुक घट के चल रही होगी तो लेस कर देंगे और बढ़ के चल रही होगी तो प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात करनी है। अब पहले से क्या है, वो जो 24,000 के ट्रांजेक्शन है वो सीबी में रिकॉर्डेड है, सीबी में ऐड होके चल रहे हैं जी, प्लस होके चल रहे हैं। तो हमारी कैश बुक में वो ऐड होके चल रहे हैं, कैश बुक में ऐड होके चल रहे हैं, मतलब हमारी कैश बुक बढ़ के चल रही है। अगर हमारी चीज बढ़ के चल रही है, हमारे अनुसार, हमारे लॉजिक के अनुसार वो बढ़ के चल रही है, तो हम ऐड करेंगे। सिचुएशन कोई सी भी हो हम ऐड करेंगे, बढ़कर चल रही है। अगर हमारे हम पूछते हैं, सवाल आता है बढ़ के चल रहा, तो हमारे लिए ऐड है, घट के चल रहा हमारे लिए लेस है। फिर वो साइन वाला खेल रह जाएगा, साइन वाला खेल हम अलग कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा, ऐड चेक नोट कलेक्टेड, चेक नोट कलेक्टेड। मैंने लॉजिक भी बता दिया, कैश बुक में है रिकॉर्डेड तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा इतने से 24,000 से, तो ऐड करके देखना पड़ेगा, पासबुक में वो नहीं है रिकॉर्डेड, तो 24,000 यहाँ आ गया जी, ये ऐड में आ गया। दूसरा एक डायरेक्टली डिपॉजिट था, सेकंड एंट्री क्या थी, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए थे रमेश ने 8,000, वो जी जो पासबुक में एंट्री हुई है डायरेक्ट पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं सीधे बैंक में डाल दिए उसने, वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंचे, हमने कैश बुक में लिखे ही नहीं, जब हमने कैश बुक में 8,000 लिखे नहीं तो 8,000 से हमारी कैश बुक क्या है, शॉर्ट, यानी कि 8,000 से हमारी कैश बुक घट के चल रही है। हमें कहाँ जाना है, कैश बुक पे बैलेंस मैच करना है कैश बुक का, वहां 8,000 है कि नहीं है, नहीं है, तो हमें इस वाले बेस से भी 8,000 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से 8,000 का इम्पैक्ट है लेकिन कैश बुक में 8,000 का इम्पैक्ट नहीं है, तो हमें तो जहां जाना है हमें तो वैसे ही करना है, वो घट के चल रही है तो हम इसे घटा के चलेंगे। हमने कर दिया लेस कितने 8,000 वाले चेक जो क्या थे डायरेक्टली डिपॉजिट, क्या थे डायरेक्टली डिपॉजिट, ठीक है जी, इसको कर देना लेस 8,000। अगला आ जाओ जी, इसकी बात थी, अगली एंट्री थी हमारी बैंक हेड क्रेडिट 500 रुपए इंटरेस्ट, बैंक ने 500 का इंटरेस्ट भी दिया, हमने पासबुक में 500 रुपए बैंक ने ऐड किए हुए हैं, हम जा रहे हैं कैश बुक पे, हमें कैश बुक पे कानो कान खबर भी नहीं है कि हमें कोई इंटरेस्ट मिला है, तो हमने वहां तो ना ऐड कर रखे ना लेस करके, जब हमने यहाँ ऐड है और वहां कुछ भी नहीं है तो ये उसके मुकाबले बढ़ी हुई है और वो इसके मुकाबले घटी हुई है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा गया है, यहाँ कुछ बेस लिखा गया है लेकिन वहां नहीं लिखा गया, तो वो क्या चल रही है, शॉर्ट चल रही है, मतलब कम होके चल रही है, इसके मुकाबले वो घट के चल रही है, कितने से 500 से, तो इसके मुकाबले अगर हम उसका बैलेंस मैच करना तो 500 से इसको घटाना पड़ेगा, 500 से हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं, इसके और उसके बीच 500 रुपए का डिफरेंस है, यहाँ वो प्लस हुआ रखा है वहां वो इंपैक्ट ही नहीं है, तो यहाँ के प्लस को खत्म करने के लिए जो बढ़ा हुआ है माइनस करना पड़ता है, ठीक है जी, ताकि दोनों बराबरी पे आ जाए, मैचिंग में हम बस मिलान कर रहे हैं 42 में और कुछ नहीं कर रहे, तो हमारी घट के चल रही है एक तरह से, क्योंकि उसमें वो 500 रुपए का एडिशन नहीं है, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 500 रुपए लेस कर देंगे, ठीक है जी। अगली एंट्री आ जाओ, इन्होंने क्या किया जी, 10,000 रुपए के चेक इशू करे थे, ठीक, हमने अकाउंटेंट साहब ने 10,000 के चेक काटे थे पार्टी को कि भैया तुम इनसे पेमेंट ले लेना बैंक वालों से, वे हुआ क्या 31 मार्च तक बैंक में पहुंचे ही नहीं, मैंने तो जैसे ही चेक काटोगे मैंने काम निपटा लिया होगा, मैंने वो माइनस कर दिया होगा कि इंसान पैसे लेंगे मेरा कैश बुक कम हो जाएगा, तो मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, मैं कैश बुक से इन्हें क्या कर चुका हूँ, मैं सीबी से इन्हें 10,000 के चेक को लेस कर चुका हूँ, मेरे सीबी की स्थिति है पर पीबी में मेरे कोई इंपैक्ट नहीं आया, नो इंपैक्ट, इसमें ये लेस 10,000 नहीं हुए, पीबी 10,000 से कम नहीं हुई पर मेरी सीबी 10,000 से कम है, तो पीबी में इंपैक्ट बढ़ के चल रहा है, ठीक, और यहाँ एक घट के चल रहा है, क्योंकि पीबी में तो इंपैक्ट पहुंचा ही नहीं, तो मुझे तो जाना है पासबुक से कैश बुक में, मेरी नजर पूरी की पूरी जहां जाना है वहां टिकी होनी चाहिए, कैश बुक कैश बुक कैश बुक, जब मैं पासबुक पे जा रहा था मेरी नजर पूरी पासबुक पे टिकी हुई थी, तो कैश बुक में 10,000 रुपए घट के चल रहे हैं, तो मुझे भी क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे, अगर मुझे वहां तक का बैलेंस मैच करना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा जी, लेस, क्या कर दूंगा जी, लेस, लेस 10,000 चेक नोट रिप्रेजेंटेड, चेक नोट रिप्रेजेंटेड, ये थे जी 10,000। अब क्या है जी इसके बाद है जी हमारा 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, वो पासबुक से कटा हुआ है, मुझे कानो कान खबर नहीं, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे तो पता ही नहीं ये कटा है नहीं कटा है, मेरे यहाँ से कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, मैंने एक कैश बुक के बैंक कॉलम में इस इंश्योरेंस की कोई एंट्री नहीं लिखी, मुझे ढूंढना है कैश का बैलेंस, उस कैश बैलेंस में 6,000 नहीं रखे हुए, अब इसमें लिखे हुए हैं, तो यहाँ से अगर मुझे वहां जाना है तो इस डिफरेंस को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, यहाँ ये लिखे हुए हैं, यहाँ ये घटे हुए हैं, वहां नहीं घटे हुए हैं, अगर माइनस 6,000 यहाँ हुए हैं पासबुक में और वहां कुछ नहीं हुआ है, ठीक, यहाँ मेरे क्या हुए हैं माइनस 6,000 हुए हैं, ठीक, और यहाँ हमारी सीबी है, यहाँ जीरो, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ठीक, अगर इसको यहां तक लाना है तो इसमें प्लस 6,000 का इंपैक्ट डालना पड़ेगा, ये काट के क्या करना पड़ेगा बेस पे, जब मैं यहां पहुंचूंगा तो ये जिसमें यही होता है, बस ये वाली मैचिंग हो रही है, आप लॉजिक मत भूलना, ठीक जी, ये यहाँ 0 चल रहा है, ये -6 चल रहा है, अगर मुझे यहां तक आना है तो इसमें +6 करके इसका नील इंपैक्ट कर रहा हूँ, हर डिफरेंस को इंपैक्ट को नील कर रहा हूं और जब मैच करके देख रहा हूं, ठीक जी, यहाँ इसका मतलब ये एक तरह से बढ़ के चल रहे हैं, एक तरह से इस प्लस की वजह से मैं कहता हूं बढ़ के चल रहे हैं, ठीक जी, क्योंकि इसमें माइनस नहीं हुए, तो मैंने क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा जी, ऐड, क्या कर दूंगा, ऐड, जहां जा रहे हैं वो सेम करना, ये बढ़कर चल रहा है कितना, प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड, प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड कितना जी 6,000, कितना जी 6,000, इसलिए उसका बैलेंस भी ज्यादा आ रहा था, ठीक जी। फिर क्या थी अगली एंट्री थी जी बैंक डेबिट 100 रुपए के चार्जेस काटे हुए हैं,
बैंक ने काटे हुए, मेरी कैश में कोई खबर नहीं है, मुझे कैश में कोई खबर नहीं, मैंने कैश में से कोई पैसा नहीं काटा हुआ है। जब मैंने उसमें से काटा नहीं हुआ तो ये 100 रुपए का डिफरेंस वहां बढ़ के चल रहा है, वहां बढ़ के चल रहा है, क्योंकि मैंने वहां कोई डिफरेंस नहीं काटा, मैंने वो 100 रुपए की एंट्री नहीं डाली। 100 से मेरा कैश बुक कम होना चाहिए था, मैंने नहीं किया, तो उसी 100 से वो इम्पैक्ट बढ़ के चल रहा है। तो सेम कर दूंगा ऐड, क्योंकि मुझे उसे अगर कैश बुक को पकड़ना है पासबुक से, तो जैसा कैश बुक में हो रहा है वैसा करना पड़ेगा। मैं यहाँ ऐड कर दूंगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने, 100 रुपए के रिवर्स करके देख लूंगा। अब मेरा आना चाहिए 49,000, क्योंकि हमने कैश बैलेंस कितना लिया था, 49,000, तो हमारा ये मैच होना चाहिए 49,000। चेक करते हैं जी। अभी हमने जी हाँ 37,400 को बेस बनाया, ठीक, फिर हमने कितने 24,000 ऐड करने थे, करो जी 24,000 ऐड, 24,000 को कर दो जी ऐड, प्लस करो 24,000 कर दिए जी, प्लस कर दिए जी 24,000, 6,000 और ऐड करो, करो जी ऐड 6,000, 6,000 फिर ऐड कर दिए जी, ठीक, फिर करो जी 100 करो ऐड, कर दिए जी 100 ऐड, ठीक जी। इसको मैंने एक बार इक्वल कर लिया जी 67,500, फिर घटाना शुरू करो, 8,000 घटाओ जी, पहले 8,000 घटाओ, घटा दिए जी 8,000, फिर घटाओ जी 500, घटाओ जी 500 भी घटा दिए, फिर घटाओ जी 10,000, फिर घटा दो जी 10,000, हो गया जी मैच हमारा बैलेंस 49,000, यानी कि हमने बिल्कुल तरीके से सही किया हुआ है। पहला था हमारा CB2 PB और ये था हमारा PB2 CB, मैंने दोनों तरह से मेथड से करा दिए, ठीक। आ जाइए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए जी, आ जाइए जी। ये दिया है कर्जा, क्या दिया है जी, कर्जा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये दिया है जी कर्जा, ये कर्जा दिया है कितने का जी, इसमें दिया है जी बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑफ अजय मार्च 2019। हमें डिटरमाइन करना है, हमें पासबुक का बैलेंस चाहिए, हमें चाहिए पासबुक का बैलेंस, निकाल देंगे हम। अच्छा जी, हमें बैंक ओडी दिया है एज पर कैश बुक, मतलब सीबी का दिया है क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है कर्जा, तो बैंक के लिए क्या होगा, पीबी का होगा ये डेबिट, पीबी का होगा डेबिट। बैंक बताएगा मेरी एसेट है, क्योंकि मैंने इसे कर्जा दिया फर्म को, और फर्म बता रहा है मेरी लाइबिलिटी, मैंने कर्जा लिया हुआ है। अब हमें सोचना है कर्जे की तरीके से कि कर्जा बढ़ के चल रहा कि घट के चल रहा। अब एडलेस का जो लॉजिक लगाएंगे वो कर्जे के हिसाब से, किसके हिसाब से, भूल मत जाना बेटे, यही सबसे ज्यादा गलती होती है, यही क्वेश्चन आते हैं ओवरड्राफ्ट के। तो अब हम इसे कर्जा मान के चलेंगे और अपने एडलेस का लॉजिक कर्जे के हिसाब से लगाएंगे, सिंपल, ठीक है जी। हमारा लॉजिक नहीं बदलेगा, बस आप ध्यान रखना ये कर्जा है, ठीक है जी, कर्जा है। और इसे मैं बोलूं दूसरी भाषा में, ये माइनस आइटम है, ठीक है जी। मैं इसको दिखाता हूं आपको प्रेजेंटेशन नंबर 2 के हिसाब से करके, ठीक जी, प्रेजेंटेशन नंबर 2 के हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन भी चेक हो जाएगी और साथ में आपका बैलेंस आंसर भी चेक हो जाएगा, ठीक जी। ये निगेटिव आइटम है, तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे करता हूं, प्लस आइटम और माइनस आइटम, ये जी माइनस आइटम है, इसे कहते हैं निगेटिव आइटम, ठीक है जी। अब मैं इसको लिखूंगा, सीबी बैलेंस है, ये कैश बुक बैलेंस है, कौन सा, ओवरड्राफ्ट, कौन सा, ओवरड्राफ्ट यानी कि क्रेडिट, ठीक जी। और क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है कर्जा, यानी कि निगेटिव, निगेटिव चीज है, लाइबिलिटी है, तो ये मैं आ जाऊंगा माइनस आइटम में। कितना पैसा दिया है जी, ये दिया है जी 63,400, मैं लिख दूं ऐसे माइनस आइटम में। मैं आपको प्रेजेंटेशन नंबर 2 चेक करा रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, किसी से भी जाओ प्रेजेंटेशन से आंसर सेम आएगा, तो प्रेजेंटेशन का तरीका प्लस माइनस या एड या लेस, बस, ठीक जी। अब मैं इसलिए ओवरड्राफ्ट भी ले लिया और हार्ड वाली आपकी प्लस माइनस वाली प्रेजेंटेशन भी ले लिया, आपको साइन भी चेक हो जाएंगे और आपको ये प्रेजेंटेशन भी पूरी चेक हो जाएगी, ठीक जी, क्वेश्चन भी चेक हो जाएगा। आ जाओ जी, अब कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओडी पे तो इंटरेस्ट लगता ही है जी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई वैसी बात है भी नहीं। ओडी पे लगेगा जी इंटरेस्ट, ओडी पे लगेगा इंटरेस्ट जी, ओडी पे लगता है इंटरेस्ट। हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, अब वो हमें इंटरेस्ट थोड़ी देगा, हमसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है जी। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंड 31 मार्च 2019, 1600 एंटर इन द पासबुक। 1600 का जो है जी हिसाब वो पासबुक में है, मतलब क्या हुआ होगा, उसने हमें कर्जा, हमारा जो कर्जा है जी, हमने बेस बनाया कैश बुक को, किसको, हम कैश बुक में कर्जा दिखा रहे हैं 63,400 का, और फिर चेक कर रहे हैं पासबुक में कर्जा कितने का शो हो रहा होगा, ठीक जी। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं CB2 PB, कहां जा रहा हूं, CB2 PB, कैश बुक से पासबुक पे जा रहा हूं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन नंबर रखी है दूसरी, प्लस आइटम माइनस आइटम वाली। मैं जा रहा हूं कैश बुक से PB, मेरा पूरा ध्यान पासबुक पे होना चाहिए कि बढ़ के चल रही है घट के चल रही है, मैं वही करूंगा जो वो होगा, बस बस एक चीज ध्यान रखना, ये क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट है,
ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें अब मेरा बैलेंस नहीं है, अब मेरा बैलेंस नहीं है, अब उनका बैलेंस मेरे पास है। उन्होंने मुझे क्या दिया है, बड़े बड़े शब्द में लिख दो, कर्जा। अब मैं कोई निगेटिव बात होगी तो मेरा कर्जा बढ़ेगा, कोई पॉजिटिव बात होगी तो मेरा कर्जा घटेगा। ठीक जी। अब मैं चेक करता हूं, पहली बात क्या हो रही है, इंटरेस्ट लग रहा है जी 1600। जब इंटरेस्ट लगा होगा पासबुक में तो उन्होंने पहले ही कर्जा 63,400 का है, तो पासबुक में जब इन्होंने बढ़ाया होगा, इंटरेस्ट से कर्जा बढ़ता है क्योंकि पहले इन्होंने हमसे लोन लिया हुआ है और उस लोन पे इंटरेस्ट और चुकाना है, तो पासबुक में कर्जा बढ़ के चल रहा होगा, उन्होंने ऐड किया होगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। हमारे हिसाब से ऐड, हमारे हिसाब से ऐड, और इस वाले आइटम के हिसाब से प्लस आइटम और माइनस आइटम। ठीक जी। अब यहां दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से लॉजिक में क्या आया, कर्जा बढ़ के चल रहा, ऐड होना चाहिए। हम कैशबुक से पासबुक पे जा रहे, कर्जा बढ़ के चल रहा, ऐड होना चाहिए ना, ऐड होना चाहिए ना। तो यहां होता है माइनस माइनस प्लस, इसमें इसलिए माइनस की तरफ लिखते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इधर लिख के हम क्या करेंगे, कर्जे को ऐड, कर्जे को बढ़ाएंगे, और ये वाला आइटम हमारा कर्जे को घटाएगा, ये वाला कर्जे को घटाएगा। तो कर्जा बढ़ के चल रहा, पहले लिखो इंटरेस्ट, क्या लिखो जी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या ओडी। ठीक है जी, वो बढ़ के चल रहा है, तो ऐड आइटम, हमें पासबुक पे जाना है, पासबुक हमारी बढ़ी हुई है कर्जे में, तो ऐड आइटम कितना रुपए जी, हमारा था जी 1600 रुपए, 1600 ऐड आइटम, यानी कि माइनस आइटम की तरफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक जी। लेस करना होगा अब इधर लिखेंगे, ऐड करना होगा उधर लिखेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस होता तो ऐड के लिए प्लस आइटम में और माइनस के लिए माइनस आइटम में, वहां कुछ नहीं बिगड़ता हमारे प्रेजेंटेशन का, बस यही वाला हार्ड आइटम है ये, निगेटिव बैलेंस और इस वाली प्रेजेंटेशन के साथ सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है, वही मैं करा रहा हूं। ठीक जी, आ जाओ। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस और काट लिए, इससे भी कर्जा बढ़ता है, इससे भी कर्जा बढ़ता है, ये भी निगेटिव चीज है। पहले हमसे इंटरेस्ट काटा, अब सर्विस के चार्जेस काट रहे हैं, तो पासबुक को हमारी क्या कर रहे हैं, और डेबिट करे जा रहे हैं, हम पे कर्जा और डाले जा रहे हैं। ठीक, हमने ना तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा अपनी कैशबुक में, कैशबुक में तो होगा नहीं वो, लेकिन पासबुक में बढ़ा होगा। हमने ना चार्जेस किया होगा, क्योंकि चार्जेस वो डायरेक्ट काट लेते हैं हमारे किससे, बैंक से, स्टेटमेंट से, ना हमें उसकी खबर होगी, लेकिन वो कैशबुक पासबुक में तो खबर उसकी होगी। हम जा रही है पासबुक में, हम खबर ही पासबुक की लगानी है, तो पासबुक में को खबर लगी कि 300 रुपया कर्जा और बढ़ाया हुआ है, हमें जहां जाना है बिल्कुल वैसे ही करना है, हमारा कर्जा बढ़ रहा है किसमें, पासबुक में, जा भी पासबुक में रहे हैं तो बढ़ा दो, इसको भी ऐड कर दो जी, ये भी होगा ऐड हमारी तरफ से, कौन सा, बैंक चार्जेस। और यहाँ निगेटिव आइटम से स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें ऐड करने के लिए, इस बैलेंस को बेस बना के इसमें ऐड करने के लिए ये माइनस आइटम की तरफ रखा है, तो किसमें जाएगा ऐड, माइनस आइटम। कितना था जी, हमारा था जी 300 रुपए, कर दो जी, 300 रुपए हमने ऐड कर दिया। ठीक जी, फिर चलो जी आगे चलते हैं जी। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 11,680। हुआ क्या जी, 11,680 के चेक इशू करे, इशू करता है अकाउंटेंट। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो मतलब बैंक में हम कर्जा घटाने के लिए भेज रहे हैं, हमने बाहर से पैसा, वो बाहर से चेक मंगाए हैं अपने पार्टी से, किसी डेटर से, ठीक, और उनके चेक हमने डिपॉजिट करे, ये तो मतलब होता है डिपॉजिट का। मगर इशूड का मतलब होता है पेमेंट के लिए, किसके लिए, पेमेंट के लिए चेक काटे, हमने पेमेंट के लिए चेक काटे, और हमने कितने काटे जी, 11,680 रुपए। जैसे ही हमने 11,680 के पेमेंट के लिए चेक काटोगे, हम कर्जे की स्थिति में, हम अपने बैलेंस की स्थिति में नहीं, कर्जे की, तो हमने सोचा होगा यार हम पे पहले ही कर्जा है, ये लोग भी हमने पेमेंट दिया है, ये भी बैंक में से पैसा लेंगे, तो जैसे ही बैंक में से पैसा लेंगे हमारे बिहाफ पे, तो बैंक कहेगा भाई मैं इनको तुम्हारे बिहाफ पे पैसा दे रहा हूं, तुम्हारा कर्जा और बढ़ा रहा हूं, तो बैंक हमारा कर्जा बढ़ा देगा। तो हमने कैशबुक में तो वो कर्जा बढ़ा लिया होगा, लेकिन हमारा सवाल तो कैशबुक का है नहीं, हमारा पासबुक का है। पासबुक में क्या हुआ, चेक इशू तो हुए थे पर वो प्रेजेंट नहीं हुए 11,680 के, वो बैंक तक पहुंचे ही नहीं, तो बैंक में मतलब कर्जा बढ़ा ही नहीं। अगर नहीं बढ़ा तो उल्टा बोलो, अगर नहीं बढ़ा तो घटकर चल रहा। कैशबुक में कर्जा बढ़कर चल रहा है क्योंकि हमने ये ऐड कर लिया वो कर्जे में, क्योंकि नेगेटिव बात है, हमने कर्जे से और पेमेंट दे दिया लोगों को, तो हमारा कर्जा बढ़ेगा। बैलेंस होता हमारा पॉजिटिव तो बैलेंस कटता, मगर कर्जा बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है, तो कर्जा हमारा यहाँ कैशबुक में तो बढ़ गया, पर पासबुक में तो पहुंची नहीं वो खबर, पासबुक तो चेक लेके पहुंचे ही नहीं, तो पासबुक में उन्होंने, बैंक वालों ने पेमेंट किसी को दिया ही नहीं, तो हमारा कर्जा वहां बढ़ा ही नहीं, यानी कि हमारा कर्जा इतनी अमाउंट से, ये जो डिफरेंस है 11,680, ये कैशबुक में तो बढ़ के चल रहा है, लेकिन पासबुक में ये कहीं नहीं है, आता पता ही नहीं है, तो पासबुक में 11,680 से घट के चल रहा है। सेम कर दो, ये हमें घटाना है जी, माइनस आइटम को घटाना है, निगेटिव आइटम इस बैलेंस को घटाना है, इस बेस को घटाना है। निगेटिव को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सिर्फ साइन गेम, नथिंग एल्स, साइन गेम, वही कर रहा हूं, जो ऐड करना है
ऐड कर दो, पर आएगा किसमें ऐड, माइनस आइटम में। जो लेस करना है लेस कर दो, लेकिन यहाँ लेस किसमें आएगा, प्लस आइटम में। तो क्या करना है जी, एक तरह से लेस ही करना है। कितना, चेक नोट प्रेजेंटेड, चेक नोट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने के थे जी, 11,680, 11,680 की बात थी, ठीक है जी। फिर है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक पेड किए थे हमने, चेक डिपॉजिट किए थे हमने, लोगों से पैसे चेक मतलब अपने पैसों के बदले चेक लिए थे, तो हमने डिपॉजिट किए थे, पर बैंक में क्रेडिट नहीं हुए। हमने चेक लोगों से लेके इकट्ठे करके अपने डेटर से लेके वहां भेजे, हमने अपना कर्जा कम किया कैश बुक में, उन्होंने हमारे वहां कोई चेक क्लियर ही नहीं किया, तो उनकी सेंस में हमारा कर्जा नहीं घटा। हमने घटा लिया अपनी कैश बुक में, लेकिन उन्होंने हमारा कर्जा नहीं घटाया। अगर नहीं घटाया तो उल्टा बोलो, नहीं घटाया पासबुक में तो बढ़ के चल रहा है, क्या चल रहा है, बढ़ के, तो बढ़ा दो जी, वहां कर्जा बढ़ा हुआ है और वहीं का कर्जा ढूंढना है, तो क्या कर दो जी, ऐड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। कितना जी, ये था आपका 21,700, इसे ऐड कर दो जी, ठीक जी। ये आपका किसमें जी, माइनस आइटम, किसमें जी, माइनस आइटम, ठीक है। थोड़ा सा इधर को लिख दो जी, चेक डिपॉजिट नोट क्लियर, नोट क्लियर, ठीक है जी। ये प्लस आइटम हमें जी ऐड करना है, बढ़ाना है कर्जा, बढ़ाना है कर्जा, बढ़ के चलना है, तो ऐड करने के लिए माइनस आइटम में, ठीक है जी। आ जाओ जी, फिर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक 12,000, उन्होंने हमारे ब्याह पे इंटरेस्ट ले लिया जी, उन्होंने हमारी कमाई ले ली जी, उन्होंने हमारी कमाई ले ली, हमें कानो कान खबर नहीं होगी कैश बुक में, कैश बुक में तो कोई खबर नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट आएगा जी हमारा, जैसे कोई डिविडेंड आ जाता है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उन्होंने हमारे खाते में वो क्रेडिट कर दिया, वो डेबिट शो कर रहे हैं हमें। वो डेबिट सेव करने का मतलब है वो बता रहे हैं अब हमारी एसेट है, हमने लोगों को पैसा दिया हुआ है, एलसीजी को हमने पैसा दिया है, एलसीजी मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब अगर मैं वहां क्रेडिट करूंगा, अगर वो मुझे वहां क्रेडिट करेंगे तो मेरा कर्जा घटेगा, और वो डेबिट करेंगे तो मेरा कर्जा बढ़ेगा। इन्होंने मुझे मेरे खाते में वहां क्रेडिट किया, मींस दैट डेबिट का क्रेडिट होता है माइनस, वहां डेबिट चल रहा हूं मैं अकाउंटिंग साइंस में, उनके यहाँ उनके लिए एसेट हूं, अब मेरे लिए वो कर्जा है, मेरे लिए कर्जा है, क्योंकि उनका डेबिट है, उनके लिए वो डेबिट इसलिए क्योंकि वो अकाउंटिंग रूल कहता है जो उन्हें कहीं से मिलना है या रिसीव होना है जिसपे वो इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं वो उनके एसेट है, तो उन्होंने लोन देना उनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो लोन देना बैंक के लिए एसेट है, ठीक, लेकिन मेरे लिए लोन लेना मेरा कर्जा है, तो बैंक ने वहां डेबिट शो किया है, अब बैंक कर रहा है सब कुछ, बैंक ने वहां क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, दैट मींस क्या हुआ, मेरी कमाई आई तो कमाई से मेरे जब वो क्रेडिट हुआ कर्जा घटना चाहिए, मैंने कहीं से भी पैसे जमा करे, लोगों ने मेरे ब्याह पे जमा करे, या मेरी कोई कमाई आई वहां जमा हुए, उनका कर्जा घटना चाहिए, कर्जा कम हुआ। कैश बुक में नॉलेज नहीं है, लेकिन वहां तो उन्होंने मेरा 12,000 से कर्जा घटाया हुआ है, हम जा भी कहां ढूंढ किसका कर्जा रहे पासबुक के अनुसार, तो पासबुक में कर्जा मेरा 12,000 से कम है, इसको 12,000 से घटाना पड़ेगा, तो ये घटाने के लिए प्लस आइटम इनकम रिसीव डायरेक्टली, इनकम रिसीव डायरेक्टली, ये मुझे घटाना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड डायरेक्टली, कितना जी मेरा 12,000, ये मेरा वहां कर्जा घट के चल रहा है, तो मुझे घटाना है, तो माइनस की चीज को घटाने के लिए प्लस, ठीक जी, मेरा लॉजिक वही है, घट के चल रहा बढ़ के चल रहा उस हिसाब से ऐड लेस करना, बस साइन का गेम चेंज हो रहा, प्लस और माइनस आइटम की वजह से, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक जी। फिर कहते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक, अच्छी बात है जी, हमने क्या बनाई थी, ये हमने बनाई थी कैश बुक, ठीक जी, उसकी ये होती है डेबिट, ये होती है क्रेडिट साइड, यानी कि पेमेंट साइड, यानी कि कर्जे की साइड, कर्जा साइड है ये, पेमेंट साइड बोलो या कर्जा साइड बोलो, कैश के हिसाब से, कैश बुक का ये बैंक कॉलम है, इधर क्रेडिट, इधर हमारा अगर आएगा तो कैश घटता है लेकिन कर्जा बढ़ता है, इधर अगर कुछ चीज आएगी तो हमारा बैलेंस बढ़ता है लेकिन कर्जा घटता है, क्योंकि कर्जा और बैलेंस दोनों अपोजिट चीज है। अब इधर कुछ हुआ है, देखते हैं जी क्या हुआ है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम द कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 1,000, अंडरकास्टेड मतलब इन्होंने क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड इन्होंने कम लिखी हुई है, इन्होंने क्या हुआ है, क्रेडिट साइड 1,000 से कम लिखी हुई है, मतलब कर्जा कम लिखा है, यहाँ कैश बुक में तो घटकर चल रहा, अब कैश बुक में घट के चल रहा, पासबुक में थोड़ी गलती होगी, तो एरर है, तीन ही चीज होते हैं डिफरेंस के, टाइम गैप, एरर, या कोई डायरेक्टली आ जाए डिपॉजिट किसमें, बैंक में, तो एरर वाला कॉन्सेप्ट है, इन्होंने यहाँ एरर कर रखी है, 1,000 रुपए का कर्जा अपने यहाँ कम कर रखा, अंडरकास्ट कर रखा, वहां तो कम थोड़ी होगा, वहां तो बिल्कुल ठीक बात होगी, तो जब यहाँ घट के चल रहा है तो वहां कैसे हो रहा होगा, बढ़ के चल रहा होगा, क्योंकि वहां कोई गलती नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे जी, ऐड, ये ऐड आइटम है, मतलब ऐड आइटम में जाएगा ये अंडरकास्ट, कौन सा, इसे लिख देता हूं यहीं को जी, थोड़ा सा जी अंडरकास्ट यहां लिख देता हूं,
चलो जी हाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह ऐसी होगी। अंडर कास्ट 1000, ये भी होगा ऐड, ये प्लस आइटम में जाएगा जी, ठीक। और कुछ नहीं है जी, और हमारा कुछ भी नहीं है। अब हम इसका बैलेंस ढूंढ लेंगे जी, अभी ढूंढ लेते हैं जी, अभी ढूंढते हैं जी बैलेंस। 63,400, 63,400 जो भी माइनस में है उसे ऐड करते चलेंगे। माइनस आइटम यहाँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1600, प्लस के 1600, ठीक जी, प्लस के 300, प्लस के 300, फिर जी प्लस के 21,700, प्लस के 21,700, फिर जी प्लस के 1,000, फिर जी माइनस, माइनस कितना करना है जी, माइनस में एक तो है 11,680, और भी कोई था जी 11,680, और एक है जी 12,000, 64,320 आ रहा है, ठीक जी, 320 आना चाहिए। कौन सा जी, हमें ढूंढना है बैलेंस पासबुक, तो बैलेंस एज पर पीबी कैसा जी, डेबिट, मतलब उनके लिए असेट, मेरे लिए कर्जा, मेरे लिए कर्जा, उनके लिए असेट, कितना जी 64,320, ये हो गया जी आपका डेबिट और वो क्रेडिट वाला हिसाब से भी, ठीक है जी, और प्लस माइनस आइटम के हिसाब से। आप एक बार अच्छे से देख लेना चीजों को, यही सेट करके देखना लॉजिक, आपका ये वाला काम हो जाएगा जी। आपकी बुक में हुआ वही एड और लेस के हिसाब से, और मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन बदल के प्लस और माइनस के हिसाब से। जितना भी माइनस आइटम है वो हमारा ऐड था, कि कर्जा बढ़ के चल रहा, कर्जा बढ़ के चल रहा, कर्जा निगेटिव होता है, और निगेटिव में और निगेटिव करो तो वो बढ़ता है, माइनस में और माइनस करो तो बढ़ता है। तो हमने ऐड करने के लिए माइनस की तरफ रखा, किसकी तरफ रखा, माइनस की। अगर हम ऐड लेस वाली प्रेजेंटेशन से करते तो बेस बनाते 63,400 को, ये सारा आइटम हमारा ऐड लेस में ऐड होता और ये लेस होता। और लॉजिकली यहाँ भी देख लो, माइनस का प्लस होता है लेस, तो ये दो चीज लेस हुई है, बाकी सारी ऐड हुई है, प्रेजेंटेशन बदली है, लॉजिक नहीं बदला। ये हमारे वाले हिसाब से ये सारे कर्जा बढ़ के चल रहा था, तो बढ़ के चल रहा है मतलब ऐड, तो हमने ऐड किया, घट के चल रहा है मतलब लेस, तो हमने लेस किया। जब डेबिट बैलेंस हो पासबुक का या क्रेडिट बैलेंस हो कैशबुक का, तो वो कर्जा है, दिमाग की बत्ती से ले लेना, कर्जे के हिसाब से सोचना कि वहां किस तरह से रिएक्ट कर रहा होगा कर्जा। जब खुद का बैलेंस है, कैशबुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट, तो फिर नॉर्मल है, फिर आपका क्या है, वो खुद का बैलेंस है, उस पर दिमाग लगा लेना कि बढ़ के चल रहा है कि घट के चल रहा है। वहां बैलेंस सोचना घट के चल रहा है कि बढ़ के चल रहा है, यहाँ कर्जा सोचना घट के चल रहा है कि बढ़ के चल रहा है। घट के चल रहा है माइनस, जहां जा रहे हैं वहां अगर घट के चल रहा है माइनस, बढ़ के चल रहा है प्लस। अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो ऐसी प्लस और माइनस आइटम वाली, तो अगर हमारी प्लस पॉजिटिव आइटम है, फेवरेबल है, तो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। लेकिन अगर हमारा अनफेवरेबल निगेटिव आइटम है, यानी कि हमारा पासबुक का डेबिट या कैशबुक का क्रेडिट है, हमारे यहाँ किसका था, कैशबुक का क्रेडिट, तो निगेटिव वाला था, तो माइनस आइटम में रखेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ऐड करने के लिए माइनस आइटम जो ऐड होना है, और प्लस होने के लिए हमारा, माइनस होने के लिए प्लस आइटम, ठीक है जी, ठीक है जी। बढ़ के चल रहा है माइनस आइटम ऐड कर दो, घट के चल रहा है लेस कर दो प्लस आइटम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। पूरी कोशिश की है मैंने पूरा BRS 1 शॉट में रिकॉर्ड करने का, और बेटे एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर था ये, तो मैंने जितनी चीजें आपको वैसे परेशान करती ना, प्लस माइनस नहीं होते, ऐड लेस नहीं होते, कुछ नहीं सोचना दिमाग पे, दो चीज है, खुद का बैलेंस या कर्जा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए चैनल पे। और बेटे अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा लेक्चर में तो शेयर करते रहिए, और डिमांड कीजिए बेटे, आप अपने डाउट्स पूछने स्टार्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए बेटे, ठीक है। आप ईमेल आईडी भी डालिए, ईमेल भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी आपको है तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।